हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रियल नंबर चालू किए हैं। रियल नंबर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और आज उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चन VVI हैं और आप केवल उतना ही कवर कर लेते हैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस बात की गारंटी है कि आपके बोर्ड में 100 में 100 लड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि HCF, ठीक है, और छोटा कोष्ठक में घेर के 2 गो संख्या दिया है, ठीक है, यदि HCF छोटा कोष्ठक में घेर के 2 गो संख्या दिया है बराबर 9 दिया है तो LCM निकालें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 306 और 657 का अगर HCF 9 है तो यही 306 और 657 के LCM निकालें। ऐसा क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है। अगर सॉल्यूशन इसका करेंगे तो काफ़ी आसान है। पहले जो दिया उसे लिख लेंगे। क्या दिया है? HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। तो एक बात याद रख ली, इसलिए निकालना क्या है? LCM निकालना है। कितना का? 306 और 657 का। मतलब यह कह रहा है कि 306 और 657 का HCF क्या दिया है? 9 दिया है, ठीक है। इसलिए दोनों का LCM निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी आसान है। कल के लेक्चर में उन्होंने पढ़ा था कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो इसमें जो भी छोटा कोष्ठक के अंदर रहता है वो दोनों संख्या होता है। इन दोनों में गुणा कर देंगे और जो बराबर में दिया होगा उससे भाग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 306 गुणे 657 अपॉन 9। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे? जो छोटा कोष्ठक के अंदर रहेगा, जो छोटा कोष्ठक के अंदर रहेगा उसको दोनों में गुणा कर देंगे और जो बराबर में दिया होगा उससे भाग कर देंगे। चाहे हमें LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, रूल यही है। रूल क्या है? जो दोनों छोटा कोष्ठक में दिया होगा उसको गुणा कर देंगे, जो बराबर में दिया होगा उसे भाग कर देंगे। HCF निकालना हो तो भी यही रूल, LCM निकालना हो तो भी यही रूल। अब देखें कितना होगा? 9 3 27 और 9 चौका 36, ठीक है। अब आप लोग 34 में 657 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसका गुणा जब करेंगे तो इतना आएगा, यह मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें है LCM दिया है, ठीक है। यह 2 संख्याओं में अभी बोले कि जो छोटा कोष्ठक में हो दोनों के दोनों क्या होंगे? संख्या होंगे। तो 2 संख्याओं का LCM दिया है, ठीक है। LCM मतलब जानते हैं लघुत्तम दिया है।
और कह रहा है कि HCF निकाले मतलब महत्तम निकालें। काफ़ी आसान है। सॉल्यूशन पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है, LCM के 96 और 404 बराबर दिया है 96 यह दिया है। इसलिए निकालना क्या है, इसका HCF निकालना है 96 404। अभी मैं तुरंत बोला कि देखें LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, ठीक है, जो छोटा कोष्टक में रहेगा वो दोनों में गुणा कर देंगे। LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, जो छोटा कोष्टक में रहेगा दोनों में गुणा कर देंगे और जो बराबर में रहेगा उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा कोष्टक में क्या है 96 गुणे 404 और बराबर में क्या है 96। एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से LCM दिया रहेगा तो HCF निकालना होगा, HCF दिया रहेगा तो LCM निकालना होगा। कुछ भी निकालना हो काफ़ी आसान है। जो दिया है उसके जो छोटा कोष्टक में है उसमें दोनों में गुणा कर लेंगे और जो बराबर में दिया है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 96 से आपका 101 बार में, 101 से कितना बार में 4 बार, मतलब इसका क्या आएगा LCM जो होगा HCF क्या होगा 4 होगा। क्या होगा, सही हो गया। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 का HCF और LCM निकालना है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तब देखें बनाना और सोल्यूशन, तो पहले जो दिया वो लिखेंगे। क्या दिया है देखें तो 6 दिया है, फिर 72 दिया है, फिर 120 दिया है। ठीक है, पहले जो भी 3 को संख्या दिया होगा या 2 को संख्या दिया होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस विधि से कह रहा है। 2 विधि से बनता है, एक बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, इसके बाद सीखेंगे, और एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना हो तो पहले जिसका निकालना हो तीनों को लिख देंगे और पहला काम करेंगे तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 3 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3, 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो तो 72 का करेंगे तो कितना होगा 2 से होगा कितना आपका 36, फिर 2 से कितना होगा 18, 2 से कितना होगा 9, 3 से कितना होगा 3। तो इसके लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब 132 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 120 का, तो 120 का करेंगे तो 2 से कितना होगा 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो क्या हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया 3 गुणे 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम महत्तम निकालना हो तो पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे और सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। HCF का मतलब आप लोग समझते हैं मौसम। HCF कैसे निकलेगा, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में लड़ जाए उसे बोलेंगे हम लोग HCF। तो देखें तो तीनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कुछ कॉमन है या इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कुछ है नहीं। तो जो तीनों में लड़ जाए उसे हम लोग बोलेंगे HCF। तो तीनों में क्या लड़ रहा है, एगो 2 लड़ रहा है तो 1 बार, और साथ में 1 ही बार लिखेंगे। ये नहीं कि तीनों में लड़ा तो तीनों के लिए 3 बार नहीं लिखेंगे। जो भी संख्या तीनों में लड़ेगा उसको यहाँ पे 1 बार लिखेंगे। तो ठीक है, तीनों में 2 लड़ा तो 2 को 1 बार लिखेंगे। और क्या लड़ा है, गुणा के चिन्ह देके 3 भी लड़ा है तीनों में, तो ठीक एक 3 लिख देंगे। ठीक है, जो तीनों में लड़े 1 बार 2 और 1 बार 3, कितना हो गया 6। मतलब इसका LCF कितना हो गया 6। अब निकालेंगे LCM। LCM का मतलब आप जानते हैं लॉसम। LCM थोड़ा समझे आप लोग। सबसे पहले LCM के लिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से संख्याएं हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि तीनों में मिला के ठीक है, लॉसन निकालने के लिए पहले ध्यान देंगे तीनों में मिला के कौन कौन से संख्याएं हैं।
तो तीनों में मिला के हम देख रहे हैं कि 2 नजर आ रहा है और 3 भी नजर आ रहा है और 5 नजर आ रहा है। बस यही ना 3 तरह की संख्या नजर आ रहा है। तीनों में मिला के देखेंगे कौन कौन से संख्या नजर आ रहे हैं, तो 5 नजर आ रहे हैं, 3 और 2। अब देखेंगे सबसे पहले 2 नजर आ रहा है, तो किसके पास अधिक 2 है? जिसके पास अधिक 2 होगा उसका 2 ले लेंगे। 3 नजर आ रहा है, तो किसके पास अधिक 3 है? जिसके पास अधिक 3 होगा उसका 3 लेंगे। 5 नजर आ रहा है, तो किसके पास अधिक 5 है? जिसके पास अधिक 5 होगा उसका 5 लेंगे। तो देखें तो 2 किसके पास अधिक है? इसके पास 1 गो 2 है, इसके पास 3 गो 2 है और इसके पास भी 3 गो 2 है। माने ये दोनों के पास 3 गो 2 है, तो मतलब अधिक 2 किसके पास है? 120 के भी पास है, 72 के भी पास है। तो किसी एक में का 2 उतारेंगे जिसमें अधिक हो। तो इसमें 2 गो है, इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है, तो 3 गो ना अधिक हुआ, तो 3 गो 2 लेंगे। 3 को क्या लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है। अब देखें 3 है, 3 किसके पास अधिक है? उसका 3 उतारेंगे। तो इसके पास 1 3 है, इसके पास 2 3 है, इसके पास 1 3 है। तो 3 किसके पास अधिक है? 72 के पास 2 गो 3 है, तो जिसका 3 अधिक है उसका 3 उतारेंगे। तो 72 का 3 उतारेंगे, तो 72 में कितना 3 है? 3 गुणे 3। अब देखें जिसका 5 अधिक होगा उसका 5 उतारेंगे। तो देखें 5 किसका अधिक है? देखें तो इसके पास 5 है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, इसके पास एक 5 है, तो 5 उतारेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे कहेंगे, मैं अगले लेक्चर में जरूर समझाऊंगा। देखें लॉसेस थोड़ा समझना मुश्किल है। ठीक है। देखिए देख लेंगे कि गुणनखंडन में कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है। तो 2 3 5। अब 2 किसी एक में का ही उतारेंगे, नहीं तो 6 में का 2 उतारेंगे, नहीं तो 72 में का उतारेंगे, नहीं तो 120 में का, और उसी में का उतारेंगे जिसके पास अधिक हो। तो इसके पास 2 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, दोनों के पास 3 है, तो किसी एक में का उतारेंगे। तो मान लीजिए हमने 120 में का 3 को 3 उतार लिया, 2 उतार लिया। अब देखें 3 किसके पास अधिक है? तो इसके पास 1 गो 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 गो है, तो इसके पास 2 है, तो इसका क्या उतारेंगे हम लोग? 3 उतारेंगे। 5 किसका उतारेंगे? तो इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसके पास 1 5 है, तो यही 5 उतार लेंगे। जब गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360। इसका जो मौसा आएगा क्या है? लौसा आएगा क्या आएगा? 360 आएगा। ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, मान ले एक और उदाहरण लेते हैं, यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि से 15, 18 तथा 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालें। मान लिया क्वेश्चन हो गया। जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 15, 18 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले लिख देंगे 15 बराबर, फिर लिख देंगे 18 बराबर, फिर लिख देंगे 21 बराबर, 15 बराबर, 18 बराबर, 21 बराबर। अब देखें, अब हम लोग क्या करेंगे? 15 का गुणनखंडन क्या होगा? 3 गुणे 5, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 21 का 3 गुणे 7। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में लड़ जाए वो क्या है? एचसीएफ है। जो तीनों में लड़े वो क्या है? एचसीएफ है। तो तीनों में क्या कॉमन है? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। और कुछ है जो तीनों में लड़ रहा है? नहीं। तो अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए अभी रूल बताया हूँ, उसको समझना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, तब जाके कोई भी एलसीएम सही होगा। क्लियर है? एलसीएम का रूल है कि देखेंगे इसमें कि कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं। तो 2 नज़र आ रहे हैं, 3 2 नज़र, 3 नज़र, और क्या नज़र आ रहा है? 7 5 भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पहला वर्क देखेंगे 2 कहाँ अधिक है? तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 2 लिखो। मतलब जहाँ पे अधिक हो ना वही लिखेंगे। इसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखेंगे 3 कहाँ अधिक है? जहाँ 3 अधिक होगा उसका 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 1 3 है। बोले किसका 3 लिखे हम? जिसके पास अधिक हो। तो यहाँ पे 3 अधिक बार है, 2 बार है,
तो इसका 3 लेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 3। अब देखेंगे कि 5 किसके पास अधिक है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, इसके पास 1 5 है। अब देखेंगे 7 किसके पास अधिक है, तो देख रहे हैं इसके पास है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, इसके पास 1 7 है। और इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देखें जब हम गुणा करेंगे तो 7 5 35, ठीक है, 35 3 105, ठीक है, 105 3 आपका होगा 315, और 315 दूना आपका हो गया 630। इसका क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, एक बार और समझ ले, एचसीएफ आसान है। एलसीएम के लिए पहले देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंडन में कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रहे हैं, तो 2 नजर आ रहे हैं, 3 और 5 और 7। अब देखेंगे 2 किसके पास अधिक है, उसका 2 लेंगे, जहाँ 2 अधिक होगा उसका 2 लेंगे। इसके पास 2 है ही नहीं, इसके पास 2 है ही नहीं, इसके पास है तो इसका 2। जिसके पास 3 अधिक होगा उसका 3 लेंगे, इसके पास 1 3 है, इसके पास 2 3 है, इसके पास 3 1 3 है, तो इसके पास 2 को 3 अधिक बार है तो यह 3 ले लिए। जिसके पास 5 अधिक हो उसका 5 लेंगे, इसके पास 1 बार 5 है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास है नहीं, तो इसका 5 लिया और इसके पास 7 लिया। क्लियर हो गया। चले एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है 8 9 और 25 है, और इसको भी बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिख देंगे 8 बराबर, फिर 9 बराबर, फिर 25 बराबर। पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो जब 8 का करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। जब 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3, और जब 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5। पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ हम जानते हैं जो तीनों में लड़े वही एचसीएफ है, जो तीनों में कॉमन हो वही एचसीएफ है। तो तीनों में क्या कॉमन है, देखें तो कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ लड़ ही नहीं रहा है, तो कुछ भी नहीं रहता है तो 1 तो रहता है ना, कुछ भी नहीं लगेगा तो 1 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का रूल अभी तुरंत हमने बताया कि तीनों में मिला के क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखेंगे जिसके पास 2 अधिक है उसको 2 लेंगे, जहाँ पे 3 अधिक है वहाँ का 3 लेंगे, और जहाँ पे 5 अधिक है वहाँ पे 5 लेंगे। तो देख रहे हैं कि इसके पास 2 अधिक है तो इसका 2 लेंगे, इसके पास 3 अधिक है तो इसका 3 लेंगे, और इसके पास 5 अधिक है तो इसका 5 लेंगे। अरे एचसीएफ 1 आया तो टोटल में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, जो कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा वह था अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन विधि में हमने गुणनखंडन करके बनाया, लेकिन अब की बार कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 135 और 225 का एचसीएफ निकाले। मतलब इसको हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग एलसीएम नहीं निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि था तो उससे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकला, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से केवल एचसीएफ निकलेगा, केवल एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सॉल्यूशन करेंगे। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले जो 2 गो संख्या हो या 3 गो संख्या हो या 4 गो संख्या हो जिसका एचसीएफ निकालना हो, छोटी वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। ठीक है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो 135 से 225 में भाग देंगे। ठीक है, पहला रूल यही है कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। तो 135 से 225 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में 135। यहाँ पे घटाएंगे, घटाने में 5 में से 5 यहाँ पे 0 हो गया, और आपका क्या हो गया 12 में से 3 गया, क्या हो गया आपका 9 हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो गया 90 हुआ। और जो भी शेषफल आए फिर उसे घेर के पहली बार में जिससे भाग दिए हैं, ठीक है, उसमें भाग देंगे। जो भी शेषफल यहाँ पे घेर देंगे, और यहाँ पे जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लाके रख देंगे। तो क्या हो गया 135। जो भी शेषफल है उसको घेर देंगे, अब पहली बार में जिससे भाग दिए हैं, पहली बार में जो भाजक है उसको लाके यहाँ पे रख देंगे भाज्य के स्थान पे। क्लियर है, और फिर देखेंगे, फिर भाग देंगे तो कितने बार में, एक बार में कितना हो गया 90, फिर हो गया क्या चाहिए आपका 45।
फिर इसको घेर देंगे ऐसे भाग देने के लिए, ठीक है। और जिससे भाग दिए हैं उसको ला के यहाँ पे रख देंगे। तो किससे भाग दिया है? 90 से। तो यहाँ पे 90 को ला के रख देंगे। कितनी बार में? 2 बार में 90 क्या हो गया? आपकी बार 0 आ गया। हाँ, जब 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार से पहले भाग देंगे और जो भी शेषफल आएगा दूसरे स्टेप में शेषफल को भाजक बना लेंगे, ठीक है। और जो भाजक होगा पहले स्टेप में उसको भाज्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। फिर भाग देंगे। फिर तीसरे स्टेप में जो भी शेषफल होगा उसको भाजक बना लेंगे और दूसरे स्टेप का जो भाजक होगा उसे भाज्य बना लेंगे। शॉर्ट में समझ ले, भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उसे घेर देंगे। पहली बार में जिससे भाग दिए उसको यहाँ पे ला के रख देंगे। फिर भाग दे देंगे, फिर जो शेषफल आएगा उसे घेर देंगे और दूसरी बार में जिससे भाग दें उसको यहाँ पे ला के रख देंगे। प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि 0 न आ जाए। आपने इसे पढ़े भी होंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालें। और देखेंगे कि कितना स्टेप में यह भाग बना है। तो देखें, एक स्टेप यहाँ था, एक स्टेप, दूसरा स्टेप यहाँ था और तीसरा स्टेप यहाँ था। 3 स्टेप में यह भाग बना है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ और एक स्टेप यहाँ है। जब 3 स्टेप में भाग बना है तो 3 स्टेप को पहले लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या था? 225 बराबर। दूसरा क्या था? 135 बराबर। तीसरा क्या था? 90 बराबर। एकदम क्लियर हो गया। तीनों स्टेप के लिखेंगे, जितना स्टेप में भाग हुआ होगा तीनों को लिख लेंगे। तो पहला था 225, दूसरा 135, तीसरा 90। और क्या करेंगे? बराबर में क्या देंगे? पहला स्टेप क्या था? 225 के पास आएंगे और जो इसके आगे होगा और जो पीछे होगा दोनों में गुणा करेंगे। पहला स्टेप के पास आएंगे, जो इसके आगे होगा जो इसके पीछे होगा दोनों में गुणा करेंगे। तो आगे क्या है? 135। हाँ, पीछे क्या है? आगे और पीछे गुणे 1। और जो शेषफल होगा उसको जोड़ेंगे। तो शेषफल क्या था? 90। तो 90 को जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप में आएंगे तो दूसरा स्टेप में 135 का है, जो आगे है और पीछे है दोनों में गुणा करेंगे। तो आगे था इसके 90 गुणे पीछे क्या था? इसके 1। और जो शेषफल आया रहेगा उसे जोड़ेंगे। तो इसका शेषफल क्या था? 45। अब देखें, तीसरे स्टेप का पास एंट्री मारेंगे तो 90 था। तो 90 के जो आगे होगा जो पीछे होगा उसको गुणा होगा। तो आगे क्या है? 45। 90 के आगे 45 है, पीछे क्या है? 2। 90 के आगे 45, 90 के पीछे 2, आगे पीछे गुणा होगा। तो शेषफल आएगा उसको जोड़ेंगे। तो शेषफल आया है 0, तो 0 को जोड़ेंगे। और जब शेषफल के स्थान पे 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF बन गया। लिख देंगे, चूंकि इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे चूंकि शेषफल बराबर 0, यहाँ पर शेषफल बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो जब शेषफल बराबर 0 आया है तो उसका जो भाजक होगा वही क्या होगा? HCF होगा। तो किससे सबसे लास्ट में भाग दिए तो 0 आया शेषफल। तो 45 से भाग दिए थे सबसे लास्ट में, तो शेषफल मेरा 0 आया था, इसलिए इसका HCF क्या होगा? 45 होगा। और कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे कहें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही 306 और 657 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमने तुरंत बोला कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई भी HCF निकालना हो तो पहले जो छोटा होगा उससे बड़े वाले में भाग देंगे। तो छोटा है 306, तो हम 306 से 657 में भाग देंगे, ठीक है। छोटे वाले से बड़े वाले में क्या देंगे? भाग देंगे। जब भाग दे रहे हैं तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। कितना होगा? 612। घटाने पे 5 4 0 हो जाएगा। फिर मैंने बोला जो शेषफल आ जाएगा उसे घेर लेंगे, या जिससे भाग दिए हैं, जिससे पहली बार में भाग दिए हैं उसको यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 306 को यहाँ पे लाके रख देंगे। फिर भाग देंगे तो हमको लग रहा है कि कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 45 दूना 90, 90 तो 270, कितना आएगा? 270 होगा। जब घटाएंगे तो कितना होगा मेरा?
6 3 36 होगा। क्या होगा? 36। फिर मैंने बोला यही स्टेप अपनाने के लिए यहाँ पे फिर घेर देंगे और दूसरी बार में जिससे भाग दिए हैं उसको ला के यहाँ पे रख देंगे। तो किससे भाग दिए हैं? 45 से। तो यहाँ पे 45 रख देंगे। अब कितनी बार में? एक बार में। क्या हो गया आपका? 36। घटाने पे क्या हो गया? 9। फिर बोले हैं, ठीक है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस करेंगे। जब शेषफल आएगा उसे घेर देंगे और देखेंगे कि इसके पहले जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो 36 से भाग दिए थे, यहाँ पे 36 रख देंगे। कितने बार में? 4 बार में। हो गया 36। शेषफल क्या आ गया? 0। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तब समझ ले कि मेरा HCF क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे कि कितने स्टेप में अभाग बना है। तो देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ था, दूसरा स्टेप यहाँ था, तीसरा स्टेप यहाँ पे भाग दिया गया, चौथा स्टेप यहाँ पे भाग दिया गया। मतलब यह भाग 4 स्टेप में बना है। तो पहला स्टेप क्या था? 657 बराबर। दूसरा स्टेप क्या था? 306 बराबर। तीसरा स्टेप क्या था? 45 बराबर। चौथा स्टेप क्या था? 36 बराबर। मतलब सभी स्टेप को लिखेंगे। पहले स्टेप में हमने 657 था, दूसरा 306 था, तीसरा 45 और चौथा 36 था। अब देखेंगे कि यहाँ पे 657 है, ठीक है। तो 657 के बराबर में क्या लिखेंगे? अभी मैंने तुरंत बताया कि देखेंगे 657 के आगे क्या है, 657 के आगे क्या है, 657 के पीछे क्या है, दोनों में गुणा करेंगे। 657 के आगे 657 के पीछे गुणा होगा तो आगे क्या है? 306 है। हाँ, गुणा पीछे क्या है? पीछे है 2, बीच में प्लस का चिन्ह दिलाएगा, ठीक है। 657 के आगे जो होगा, जो पीछे होगा, दोनों में गुणा होगा, बीच में प्लस का चिन्ह। प्लस के बाद क्या लिखाएगा? गुणा करके जो शेषफल रहेगा वो प्लस के बाद लिखाएगा। तो शेषफल क्या था? 45। तो यहाँ पे लिखाएगा 45। अब दूसरे स्टेप में आएंगे। दूसरा स्टेप में 306 है, तो 306 के आगे और 306 के पीछे क्या होगा? गुणा होगा। तो 306 के आगे क्या था? 45। 306 के आगे 45 था, 306 के पीछे क्या था? 6 था। तो आगे पीछे गुणा, प्लस में क्या देंगे? जो इसका शेषफल होगा वो प्लस में होगा। तो शेषफल क्या है? 36। तो प्लस में हो गया 36। अब देखेंगे तीसरा स्टेप में क्या था? तो 45 था। 45 के आगे 45 के पीछे गुणा होगा। तो 45 के आगे क्या है? 36। 45 के पीछे क्या है? 1। और जो शेषफल इसका होगा वो जुड़ेगा। शेषफल क्या है? 9। तो शेषफल जुड़ गया। अब देखेंगे कि अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप है 36। तो 36 के आगे क्या है? 9। 36 के पीछे क्या है? 4, ठीक है। और देखेंगे कि शेषफल में क्या है? प्लस 0। शेषफल देखने कि 0 आ गया। शेषफल बराबर क्या हो गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो देखेंगे कि सबसे लास्ट में किससे भाग दिए थे कि शेषफल 0 आया था। तो 9 से भाग दिए थे लास्ट में, तो शेषफल 0 आया था, ठीक है। तो जिससे भाग दिए थे वही HCF होगा। इसलिए HCF क्या होगा आपका? HCF क्या हो जाएगा मेरा? 9। और एक बातें जान ले, ठीक है। अगर आपको मन करे एग्जाम में तो जो हम भाग यहाँ पे सामने दे रहे हैं इसको आप कहीं रफ में भी दे के इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए। मेन पॉइंट क्या है? यही है। यह दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। यह भाग जो हम दे रहे हैं, मन तो आप फेयर में दिखाएं, ठीक है। मन तो कहीं रफ में भाग दे के डायरेक्ट इतना आंसर लिखें, दोनों पे आपको बराबर नंबर मिलेंगे। यहाँ भी भाग देंगे तो गलत नहीं, कहीं रफ में भाग दे के डायरेक्ट इसको लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। क्लियर है? तो आप हमको लगता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक आपका SW। अगर आप इसे बना लेते हैं तो आंसर कमेंट करके मुझे बताएं कि पहला का आंसर कितना आ रहा है, दूसरा का आंसर कितना आ रहा है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं भी मैथ से संबंधित प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।
कोई भी क्वेश्चन से फंस रहा है तो भी कमेंट करके बताएं। मतलब मैं यह शपथ लेके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को बोर्ड में टॉपर बनाऊंगा तो बनाऊंगा। अब आप पे निर्भर करता है कितना पढ़ाई करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि आप मेरे साथ टॉपर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।